हरी हरी चूड़ियां। एमन, घर जा रही हो? आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं थैंक यू। कुछ नहीं होता, अच्छा नहीं लगता, रोड है, आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आ जाओ एमन। कुछ कहना था तुम्हें? तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं अली कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे हमेशा किसी न किसी बड़ी मुश्किल में ही डाला है। कभी सोचा था तुमने कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इतनी तकलीफों का सबब भी बन सकती है? एमन साफ साफ कहो, क्या बात है? काश मेरे कहे बगैर तुम समझ पाते। जो मोहब्बत आपको इज्जत ना दे सके ना, वो आपके लिए एक तकलीफ बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की और तुम जानती हो। तुमने मेरी हमेशा इज्जत की है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी इज्जत कभी भी नहीं की। तुम्हें अंदाजा है, तुम्हारी मोहब्बत की वजह से मैं वकार की नजरों में हमेशा हमेशा नाकाबिले इज्जत रहूंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वाह, तो अब इस बात का इल्जाम भी मुझे दोगी, है ना? तुमने अम्मी अब्बू से कांटेक्ट किया है? हाँ किया, क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुम्हें तकलीफ में, नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम ये बात जानते हो ना अली कि तुम्हारी एक फोन कॉल से उनके दिल में कितने सवाल उठे होंगे? बिल्कुल यही चाहता था कि वो सवाल करें, सवाल करें। मेरी एक बात हमेशा याद रखना तुम अली, मैं वकार का हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, हर बेइज्जती सह सकती हूँ, लेकिन कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो मेरी अम्मी अब्बू को जलील करे। सुना तुमने? तुम उसे इतना बहादुर समझती हो? अगर मेरा इतना ही ख्याल है, एक बात मान लो कि यहाँ से वापस चले जाओ। नहीं अली, वापस जाने से तो तुम इनकार कर चुके हो ना मुझे। तुम्हारे यहाँ रहने से, यहाँ से चले जाने से मेरी अज़ियत में कोई फर्क नहीं आएगा। फिर शादी कर लो तो। अली, सुनैना एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। मेरी हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी बात से। जो इंसान तुम्हारे आसपास से दूर जाने को तैयार नहीं है, वो अपनी जिंदगी में तुम्हारी जगह किसी और को कैसे दे सकता है? बच्चों जैसी बातें कर रही हो एमन। इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना, जिंदगी है धूप छाँव के दरमियान जीना।
यही है कहीं, तू जहां मैं वहीं, हर जगह हर जगह। दिल है दो भी तो क्या, धड़कने एक है, सुन जरा ये सदा। अरे गुल खान। सलाम अलैकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो भाई? अभी हम तुम्हारा ही तरफ से आ रहे हैं। अच्छा चलो वो तो ठीक है, ये बताओ कि पढ़ने क्यों नहीं आते? चलो माना कि बेगम साहिबा से नाराज हुई है, लेकिन क्या मुझसे भी नाराज हो? नहीं अली भाई, हम बेगम साहब से नाराज नहीं हो सकता, हम उसके लिए बहुत दुआएं करते हैं। अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझसे नाराज हो, इसलिए पढ़ने नहीं आते? नहीं नहीं अली भाई, अब हम नहीं पढ़ेगा, हम वापस अपना गांव जा रहे हैं। गाँव? हाँ, हमारा नाना फोन किया है, बोला तुम वापस हमारा पास आ जाओ। हम गुल मकई और खाला के साथ वापस जा रहे हैं। अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब? हम आज रात को जा रहे हैं अली भाई। तुमको हमसे बात करना हो, हमारा खालू का नंबर तुम्हारे पास है, हमको फोन करना, हम बात करेंगे। अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मुझसे बात करने का दिल नहीं चाहेगा? अली भाई करेगा, लेकिन हम नहीं करेगा तुमसे बात। क्यों? तुम हमसे पढ़ाई के बारे में पूछता है। अच्छा नहीं पूछता पढ़ाई का, बल्कि एक काम करता हूँ मैं ये गुल मकई से पूछ लिया करूँगा, ठीक है? ठीक है। नाना ने बोला तुम वहाँ आओ, तुमको और गुल मकई को साथ स्कूल भेजेगा। भाई इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? जरूर जाना है स्कूल तुमने। अच्छा अली भाई हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, बेगम साहब का भी ख्याल रखना। मैं तो आ गया था, लेकिन शायद तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की बहुत जल्दी थी। जी आपने खुद ही तो कहा था तुम चली जाओ, मुझे मीटिंग में टाइम लग जाएगा। और उसी देर का फायदा उठा लिया तुमने। जी गई थी आप डॉक्टर के पास? जी वकार, मैं वहीं से आ रही हूँ अभी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप कहाँ से आ रही हैं, मैंने आपको आते हुए देखा था। आपने मुझसे एक बार शिकवा किया था ना कि अगर मैं आपको मोहब्बत नहीं दे सकता तो कम से कम इज्जत तो दूं। लेकिन तुम जैसी बदकिरदार लड़की ना तो इज्जत डिजर्व करती है और ना ही मोहब्बत। वकार, मैंने कुछ भी नहीं किया। और क्या करोगी तुम? तुम्हें लगा कि मैं लेट हो रहा हूं तो 2-4 पल अपने हमदर्द के साथ क्यों ना गुजार लूं? मैं उसके पास नहीं गई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है अमन तुम्हें उसकी गाड़ी से उतरते हुए। वो तो मुझे बस वापसी। वो तुम्हें सिर्फ अय्याशी के लिए यूज करता है, 2-4 पल तुम्हारे साथ गुजारता है, फिर मेरे पास छोड़ के चला जाता है। मैं बच्चा नहीं हूं अमन।
हेलो अली, हेमन, हेलो, क्या हुआ हेमन? हेलो हेमन, एमन, एमन, कहाँ हो तो? एमन, 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 होश करो, क्या हुआ है? एमन इधर देखो, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो। एमन इधर देखो। एमन क्या हुआ है? उठो, 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 उठ के बैठो प्लीज, उठ के बैठो। क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? उसने कुछ कहा तुम्हें? एमन मुझे बताओ। इश्क क्या है, पास हो के भी दूर दूर रहना। एक्सक्यूज मी, आप ऐमन के कौन हैं? जी मैं कजन हूँ। मैं आप ऐसा करें उनके हस्बैंड को बुला लें। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? मैं 2 घंटे पहले तो उन्हें चेक करके गई थी, जब तो वो बिल्कुल ठीक थी। आई डोंट नो जी, मैं जब घर पे गया हूँ तो वो जमीन पे गिरी हुई। उनकी प्रेगनेंसी जाया हो गई है। आप ऐसा करें उनके हस्बैंड को बुला लें, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। वकार को फोन करवा दिया है, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। अल्लाह मुझसे कब राजी होगा अली? एक और तकलीफ, एक और आजमाइश। अल्लाह बहुत बड़ा है, बंदों से बहुत प्यार करता है, वही करता है जो इंसान के लिए बेहतर है। उसने मारा तुम्हें? मुझे तो मेरे नसीब ने मारा है। बहुत सख्त होती है नसीब की मार, कहीं कभी नहीं छोड़ती। रहम करो खुद पे प्लीज, खाला को बता दो सब। अली तुम प्लीज चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तुम अगर तुम्हें वकार ने देख लिया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें अकेला छोड़कर तो मैं नहीं जाऊंगा, ये बात तो तय है। जी, एमन वकार जो इमरजेंसी में आई थी यहाँ पे। एमन वकार जिनका एबॉर्शन हुआ है। अबॉर्शन? जी। तो तुमने आखिर इंतकाम ले ही लिया। तुम क्या समझते हो
तो इस तरह तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। ये सब तुम्हारी अपनी वजह से हुआ। बच्चे की जान तुमने खुद ली है। अफसोस इस बात का है कि उसने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुम यहाँ चली। तो फिर सलीमा बहन आई तुम्हें लेने, तुमने उनको भी इनकार कर दिया। आप लेकर चल रहे वापस जाना चाहती हो? वादा तो आपने कर दिया, फिर मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता? देखो माही, जो मोहब्बत करता है उसके सामने झुकने में अजमत होती है। नहीं अब्बू, जो मोहब्बत करता है कभी झुकने ही नहीं देता। माही, बेटा काशान बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। वो तुम्हें कभी दुख नहीं देगा, हमेशा खुश रखेगा तुम। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक शर्त। हाँ हाँ, कहो बेटा। इस बार मैं इस घर से सही मायने में तसल्ली लेकर चलूंगी, हमेशा की। फिर कभी वापस नहीं आऊंगी, चाहे वह मेरे साथ कैसे क्यों न सुने। ये मुझे कुछ भी क्या, हमेशा के लिए अपने होम सी लूंगी, सिर्फ इसलिए मेरे अब्बू मुझे न छोड़कर गए। माही बेटा, ऐसा नहीं सोचते मेरे बेटा। फिर कैसा सोचते? घर वाले कहते हैं बेटी का ससुराल और उसका सिर्फ घर, और ससुराल वाले कहते हैं ये तो उनका घर। फिर आप भी मुझे बताया तो बेटी क्या करे? माही बेटा, बेटियां जो होती हैं बाप के दिलों की रौनक होती हैं। बेटियां हमारे घरों में नहीं रहती बेटा, दिलों में रहती हैं। हाँ, ऐसा नहीं सोचते बेटा, ऐसा नहीं सोचते। बस मैंने कह दिया सुरैया, फसाद को मैं ये बेवकूफी नहीं करने दूंगी। गजब खुदा का, कभी इस तरह भी हुआ है कि माँ बाप खुद अपनी बेटी को उसके ससुराल छोड़ा है? अम्मा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और किस बात का गुरूर है उन लोगों को? मैं माहिन को नहीं भेजूंगी इस तरह। फसाद फैसला कर चुके हैं। फसाद अगर गलत फैसला करेगा तो क्या हम सब उस फैसले में उसका साथ देंगे? अरे फसाद, इधर आना, इधर आई। जी अम्मा। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, माहिन को मैं इस तरह नहीं जाने दूंगी। अम्मा, इस तरह तो मामला और बिगड़ जाएगा। बात बिगड़ने का डर उन्हें क्यों नहीं है? उन्हें क्यों ये एहसास नहीं है कि कुछ दिनों की दुल्हन को कितना रिलाया है उन्होंने? अगर ये माहीन सलीमा के साथ वापस चली जाती तो सारा मामला ही खत्म हो जाता। जिस तरह तुम बात खत्म करना चाह रहे हो ना, इस तरह बात खत्म नहीं होगी। माहीन अगर जाएगी तो काशान के साथ। काशान आएगा और ये यकीन दिलाएगा कि वो आइंदा माहीन को कभी तकलीफ नहीं होने देगा। इस शर्त पर भेजूंगी मैं उन्हें। अम्मा, बेटियों के घर शर्तों पे नहीं बसा करते। शर्तें रखी होती ना तो आज माहीन अपने घर में खुश हो। फसाद, अम्मा गलत तो नहीं कह रही। जब से माहीन आई है काशान ने एक फोन नहीं किया उसे। तो माहीन ने फोन किया है काशान को?
वो क्यों करे? काशान का फर्ज था। अम्मा बात सुनिए आप मेरी, अगर हम इस बहस में ही लगे रहे ना कि कौन किसका क्या फर्ज था, तो सारी जिंदगी मामला हल नहीं होगा। तुम जिस तरह मसला खत्म करना चाह रहे हो ना, इस तरह मैं होने नहीं दूंगी। मैं माहिन को कभी इस तरह नहीं भेजूंगी। तुम दोनों एमन के पास से हो आओ, ये इस बारे में सोचते। चलो बेटा। मामा मैंने आपको तो एक बात ही नहीं बताई। कहो। माहिन के फादर आए थे आज ऑफिस। फसाहत साहब तुम्हारे ऑफिस? कह रहे थे कि काफी शर्मिंदा हैं। कह रहे थे कि माहिन तुम्हारी अम्मी के साथ नहीं गए। जाहिर सी बात है, शर्मिंदा तो हो ही रहे होंगे। बेसिकली काफी शरीफ लोग हैं। माहिन की अपनी मर्जी है, वरना कौन माँ बाप चाहते हैं कि उसकी बेटी घर पर आके बैठी है। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि अगर तुम भी अपनी माँ के साथ आते तो शायद माहिन आ जाती है। काशा, मैं तो तुमसे पहले ही कहा था। देखो आजकल की जो लड़कियां होती है ना, उन्हें ये ससुराल सास नंदों से कोई गर्ज नहीं होता बेटा, उनको अपना शौहर चाहिए होता है। खैर मैंने उनसे कह दिया कि मेरे आने में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरी माँ का मान नहीं रखा तो फिर मैं कैसे आ सकता हूँ? आई नो, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। इट्स ऑल अप टू यू, मगर इट्स टोटली अप टू यू। मैं तो इस तरह अकेला नहीं देख सकती। खैर वो कह रहे थे कि मैं खुद माहिन को लेकर आऊंगा। उनके साथ भी नहीं आएगी वो, बहुत जिद्दी है तुम्हारी बीवी। खैर उसकी मर्जी है। मैं तो आपको सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा था कि ये बात आपके इल्म में। लगता है मेरा बेटा बहुत मिस करने लगा है। काश वो भी मिस कर रही होती। इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो नजर नहीं आ रही कि तुम मेरे घर जाओ। मुझे घर जाना है ली। इसमें क्या लगता है कि वो इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा अपनी पलके बिछाए? वो हमेशा गुस्से में ही होते हैं ली, मुझे प्लीज घर छोड़ दो। प्लीज समझने की कोशिश करो, एक इंसान है, तुमसे मिलना नहीं चाहता, तुम्हें देखना तक नहीं चाहता। तुम उसके पास वापस जाना चाहती हो? कहाँ जाऊं मैं? रिलैक्स, मेरी तरफ जाओगी तो कुछ नहीं होगा। हेमन, संभालो खुद को। लीजिए जी चाय। कितने बजे की फ्लाइट है सुबह? 10 बजे की फ्लाइट है। वकार को फोन करके बता दिया आपने? नहीं, अभी बता देता हूँ। फसाहत, ये मत समझिएगा कि अम्मा ने आपको फैसले से रोक के कुछ गलत किया है। हम लोग खैर खैरियत से हो आए, हो सकता है तब तक माहिन और काशान से भी राब्ता हो जाए। सोइए, इसी बात से तो डरता हूँ। ना डरें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अरे वकार को फोन कर लो मेरे।
हेलो हेलो वकार मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बेटा तुम्हें बताना ये था कि मैं और तुम्हारी चची आ रहे हैं तुम्हारे पास। हाँ, बहुत दिल खराब था तुम्हारी वजह से, मैं बहुत उदास हूँ, तो मैंने और चची ने डिसाइड किया कि तुम्हारे पास आए। तो तुम इस्लामाबाद भेज देना जरा ड्राइवर को हमें पिक करने के लिए। वकार बेटा सुन रहे हो ना तुम? जी जी मैं सुन रहा हूँ। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है ना? आप लोग यहाँ पे ना आए। क्यों बेटा, क्या मतलब है इस बात? मतलब ये कि जो बात आपको यहाँ पे पहुँच के पता चलेगी मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्या क्या बात है बेटा? एमन तो खैरियत से है ना? वो यहाँ पे नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? तो कहाँ है वो? अली के साथ। इससे ज्यादा बताने के लिए मेरी गैरत दोबारा नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ है फसाहत? सब ठीक है ना? एमन ठीक है? कुछ बोलें तो सही। एमन अली के साथ चली गई। क्या? क्या मतलब? इससे ज्यादा कुछ बताया नहीं वकार ने। बहुत ठंड हो रही है। सूख ये शॉल का अभी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस पर भरोसा नहीं कर सकता था मैं। He's a psychopath। तुम्हें उसके पास अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता मैं। अंदाजा नहीं है अली, उसने इस बात भरोसा नहीं है मुझ पे? ऐसी बात नहीं है। भरोसा है ना मुझ पे? है तुम पे भरोसा, तभी तो मैंने अपने मुश्किल वक्त में तुम्हें याद किया था। हर मुश्किल वक्त में साथ दूंगा तुम्हारा, हर मुश्किल वक्त में। मुझसे वादा करो सुबह मुझे मेरे घर छोड़ाओगे। वादा करो मुझसे। अली प्लीज। ठीक है, छोड़ाऊंगा। सुबह तक उसका गुस्सा भी ठंडा हो चुका होगा और मैं खुद बात करूंगा उससे, खुद समझाऊंगा उसे। चाहिए अब खत्म करो इसे। किसका फोन है भाई? रिया का। सुनो। हेलो हेलो नजमा आपा। आपका बेटा इस हद तक गिर जाएगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या कह रही हो सुरैया? एमन कहाँ है? कहाँ लेके गया तुम्हारा बेटा उसे? अली एमन को ले गया? नहीं फसाद भाई, आपको गलतफहमी हुई होगी। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम फसाद भाई। ये हमारा अली एमन को क्यों लेकर जाएगा? हाशिम, एक बात गौर से सुन लो तुम मेरी। पहले तो हम लोग खामोश हो गए थे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। पुलिस से जाना पड़े तो जाऊंगा मैं। एक मिनट भाईजान, एक मिनट। आपसे किसने कहा है कि अली एमन को ले गया? मेरा मतलब है कि वो जज्बाती हो सकता है, लेकिन ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा इतना ही घटिया है और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग भी उतने ही घटिया हो जितना तुम्हारा बेटा। फसाद भाई, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। पहले तुम लोगों ने वकार के खिलाफ हमारे कान भरे, जब तुम कामयाब नहीं हुए तो तुमने अपने बेटे से कहा कि हमारी बेटी को ले जाए।
अली, ये क्या हिमाकत है? तुम हमें ये दिन भी दिखाओगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं तुम्हारी? अभी एमन के बाप का फोन आया था। एमन कहीं चली गई है और उन्हें शक करके तुम एमन को लेकर गए हो। कहीं नहीं गई है वो, यहीं पे है मेरे साथ, मेरे घर में। क्या? और क्या बकवास कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? एमन तुम्हारे साथ है? और रात के इस पहर एमन तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मुझे बात कर। अली, अली मुझे तो तुझ पे बड़ा फख्र था, बड़ा मान था तुझ पे। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक लड़की के लिए तू बेगैरती का तमाचा हमारे मुंह पे मरवा देगा। मामा, मेरे पास और कोई हल नहीं था, इसलिए उसको अपने साथ ले आया अपने घर। तू अपने साथ घर ले आया? तेरा दिमाग तो ठीक है अली। अरे वकार को पता लगा तो अभी आ जाएगा और पता नहीं क्या करेगा। वो पागल इंसान यहाँ नहीं पहुंच सकता। अली, मेरी बात सुन लो। अगर तुम मेरे बेटे हो तो अभी इसी वक्त एमन को उसके घर छोड़ कर आओ। बाबा, उसकी कंडीशन नहीं है, प्लीज आप तो समझें यार। अगर तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हारा सर तोड़ देता। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। हाय अली, एमन यूं हमारा नाक कटवा दी, ये कभी सोचा भी नहीं था मैंने। सुनिए, ये क्या हुआ? ऐसी नहीं थी मेरी बेटी, उसे जरूर अली ने बहकाया। बच्ची नहीं है तुम्हारी बेटी कि उसको बहकाए अली और वो बहक जाए। क्या ताल्लुक है उसका अली के साथ? आप वकार को फोन करके पूछें तो सही, क्यों गई है वो घर छोड़ के? फोन बंद है उसका। बहुत गैरतमंद शौहर है। बीवी घर से चली गई है, वहां उससे कोई मुसीबत पड़ेगी उसे फोन करेगी और ये फोन बंद करके बैठा हुआ है। सुरैया, वकार को पता है कि एमन अब राब्ता नहीं करेगी उससे। मैंने आपसे कहा था ना फसा कि कोई बात जरूर है जो हमसे ये झूठ बोल रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कॉलेज। मुझे सलाम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है? जी वो मेरे घर पे है। देखो अली, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। मेरी बेटी मुझे वापस पहुंचाओ। जान, वो तबीयत ठीक नहीं है, वो सफर करने के लायक ही नहीं है। फिर तो ठीक होती सफर कर सकती थी, मैं आज ही भेज देता उसे कराची। क्यों? क्या हुआ है उसे? मैं एक काम करता हूँ, मैं आपकी बात करवाता हूँ, लेकिन प्लीज आप गुस्सा मत कीजिएगा उस पर। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी बेटी से मैंने कैसे बात करनी है? जान प्लीज समझने की कोशिश करें, उसकी हालत नहीं, कंडीशन नहीं है कि वो, अगर आप उस पर गुस्सा करेंगे तो वो अपनी कंडीशन, अपने दिल का हाल आपको बता ही नहीं सकेगी। प्लीज अंडरस्टैंड करें। मुझे उससे बात ही नहीं करनी। पहली फ्लाइट से उसको यहाँ वापस भेजो, वरना मैं खुद आऊंगा उसको लेने। उससे कहें कि एमन को वकार के पास छोड़ के आए। बच्चों वाली बातें मत करो सुरैया तुम। अगर उसको वकार के पास रहना होता तो अली के पास ना होती इस वक्त। किसका फोन था?
इसमें प्लीज अपनी एनर्जी, अपना दिमाग इन चीजों पे लगाना छोड़ दो कि किसका फोन था, मैंने किसी को क्या कहा है, किसने मुझसे क्या सवाल किया। भरोसा करो मुझ पर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जस्ट ट्रस्ट मी। सनी मकान ने मुझे अब्बू को क्या क्या बोला होगा। कुछ नहीं कहा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो मुझ पे, सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। अच्छा ये कुछ खा लो प्लीज। हरी